अगर इतवार तक मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हुए, हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं हुए, तो मैं सिविल नाफरमानी का ऐलान करूंगा। 35 गवाह आए हैं, 35 गवाहों में बहुत ताकतवर लोग हैं, आजम खान समेत। ट्रायल में तो कोई इतराज नहीं है, इतराज हो सकता है फैसले पर। ये दोनों साथ साथ हैं, साथ साथ रहना इनकी मजबूरी है। बात कर लेते हैं मुल्क की सियासत की, तो पीटीआई की मुश्किलात हैं कि बढ़ती जा रही हैं। मुसलसल इजाफा ताहाल दिखाई दे रहा है। उन मुश्किलात में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस फाइनल मरहले में पहुंच गया। दलाइल मुकम्मल कर लिए गए दोनों जानिब से और एहतसाब अदालत ने फैसला भी कल के रोज महफूज किया, जो कि अब बताया जा रहा है कि 23 दिसंबर को सुनाया जा सकता है। दूसरी जानिब हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के मामले पर बर्फ पिघलने लगी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक मैदान में आ गए और उन्होंने कहा है कि अपने दरवाजे उन्होंने खोल लिए। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के लिए सहूलतकारी की पेशकश कर दी। वो कहते हैं कि इख्तिलाफात खत्म करने के लिए डायलॉग जरूरी है और उनका दफ्तर और घर हर वक्त हाजिर है। सियासी इशू समेत किसी भी मामले पर वो किरदार अदा करने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें कहा गया कि पीटीआई तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है और मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। साथ ही पार्लिमानी कमेटी ने हुकूमत के सामने बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर फौरी जुडिशल कमीशन बनाने का भी मुतालबा किया है। ताहम हुकूमती वज़रा पहले ही ये वाज़ेह कर चुके हैं कि पीटीआई को कोई पेशगी शराइत या फिर उनकी जानिब से कोई भी मुतालबा आएगा तो उसको नहीं मानेंगे, यानी मशरूत मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे। और गन पॉइंट पर तो जनाब आप मुज़ाकरात जो है ना वो भूल ही जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार नासिर चुगताई साहब। नासिर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमें बताइएगा कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने अपनी खिदमात पेश कर दी हैं। क्या स्पीकर हुकूमत और पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए एक मेज़ पर बिठा सकेंगे? थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसके लिए बहुत से मामले आपको पजल्स हल करना पड़ेंगे। बहुत से टुकड़े आपको जोड़ना होंगे कि नहीं छोड़ूंगा, जाने नहीं दूंगा, कैद में डाल दूंगा, हुकूमत जाली है, खैर जाली असम्बली है, ये सब बहुत सी बातें। मुज़ाकरात नहीं होंगे, हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाकरात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होंगे। इतनी बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़कर हम यहाँ पहुँचे थे और पहुँचने के बाद पीटीआई की लीडरशिप भी तैयार थी, असद कैसर वगैरह भी तैयार थे, अली गौहर तो खैर पहले से तैयार थे, बैरिस्टर सैफ तो अंदर के आदमी हैं, वो भी तैयार थे। और अब लेकिन कल जो वाक़या थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है, उससे मुझे यूँ लगता है कि शायद ये मुज़ाकरात हो नहीं पाएंगे। अगर हो भी गए तो अपने वक्त पे ख़त्म नहीं होंगे। और क्योंकि कल इमरान खान साहब ने अपना जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उस पर गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि अगर इतवार तक मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हुए और हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं हुए, तो मैं सिविल नाफरमानी का ऐलान करूंगा। अब ये वो मुतालबात हैं जो हुकूमत को तस्लीम ही नहीं है सिरे से, और इतना कम टाइम है मुज़ाकरात के लिए दे रहे हैं वो कि जो खुद उनकी अपनी पार्टी जो है वो तस्लीम नहीं कर पाएगी कि क्या। बिल्कुल सर, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि जुमे तक तो जो है वो शहबाज शरीफ साहब वापस आएंगे, तो इतनी जल्दी तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। और जिस तरह से ये चाह रहे हैं कि मशरूत मुज़ाकरात हों, तो फिर ये नहीं हो सकता। आप फिर सिविल नाफरमानी की कोशिश ये भी करके देख लें। हाँ नहीं, बिल्कुल उनका शौक पूरा कर लें। बहुत उनके कई शौक हैं इनको, एक शौक उसका भी तो मुझे लगता ही है कि सैगसिटी या कहते हैं ना मैच्योरिटी ऑफ इन पॉलिटिक्स, वो उनको अभी तक नहीं हो पाएगी। खास तौर से जेल में रहने के बाद तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है यार। मैं भी सहाफ़ियों की तहरीक में जेल गया हूँ, और लेकिन हम बहुत से लोग थे, 250-300 लोग थे, तो हम एंजॉय करते थे उसको। यहाँ ये बेचारे जाहिर है कि अगर फिलहाल तो अकेले ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं। नासिर साहब, अभी आपने जिक्र किया था 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस रेफरेंस का फैसला महफूज कर लिया गया है और 23 दिसंबर को फैसला सुनाया जाने का इम्कान भी दिख रहा है। क्या लगता है कि बानी पीटीआई को सजा हो पाएगी या हो जाएगी? हाँ, बड़ा मजे का सवाल यूं है ये कि
ये फैसला जज करेगा। और बकौल वकला के इतने सॉलिड प्रूफ मौजूद हैं, इतने सॉलिड प्रूफ हैं कि आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। कल सलमान सफदर ने भी कहा है, अब उन्होंने बड़ा बयान का इज़हार किया है प्रोसीडिंग ऑफ द केस की, समाअत की जो कार्रवाई हुई है बड़ी स्मूथ हुई है, 1 साल चली गई है। तो ये तो खैर जज फैसला करेंगे क्या सूरत हाल है, लेकिन ऑन प्राइमा फेज जो आम लोग मैं देखता हूँ उसमें लगता ये है कि शायद मामला जो हैं वो सलमान सफदर को अपील में जाना पड़े हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि वो शायद फैसला उनके खिलाफ है। मुझे यकीन नहीं है, मैं सिर्फ एक गट फीलिंग की बात कर रहा हूँ। जो 35 गवाह आए हैं, उन 35 गवाहों में बहुत ताकतवर लोग हैं, आजम खान समेत। आजम खान तो कहते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे एक दौर में, वो भी इस्तगासे के गवाह हैं। मिलिट्री सेक्रेटरी जो सामान भेजा करते थे वो भी इस्तगासे के गवाह हैं। तो ये सब लोग हैं। अब उसके बाद भी अगर सलमान सफदर ने बहुत अच्छी जरा की है, लेकिन उसके बाद ये हुआ है कि जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स आए इसके नैब के वकील के, वो बहुत तगड़े हैं, वो बहुत जबरदस्त हैं। तो देखिए क्या होता है। इस पे हम ये भी देख रहे हैं ना कि मतलब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि गट फीलिंग है, मतलब एक्सपेक्टेशंस पे ही बात कर रहे हैं ना कि अगर अगेंस्ट आ जाता है तो अपील में जाएंगे, लेकिन सलमान सफदर ने भी ये वाज़ेह किया कि हम जो है वो ट्रायल से मुतमईन है। इमरान खान ने भी एतमाद का इजहार किया जज पर भी, ट्रायल पर भी। वो कह रहे हैं कि अगर अपील में हमें जाना पड़ा तो हम मेरिट डीमेरिट्स को डिस्कस करेंगे, यानी ट्रायल बड़ा भरपूर हुआ है और फेयर हुआ है। ट्रायल बहुत भरपूर हुआ है, जितना टाइम मांगा उतना टाइम दिया है इन्होंने। शायद 200-250 सवाल थे, उसका जवाब देने में हफ्तों लगा दिए, कई दिन तक इनके वकील गैर हाजिर रहे और बड़ा सब्र से काम लिया है। गालिबन जनाब अकबर राणा साहब जज हैं उन्होंने, और बहुत ज़्यादा प्ले एरिया छोड़ दिया था पीटीआई के लिए। और उसके बाद कोई जवाब नहीं बचा उनके पास कि वो ट्रायल के ऊपर इतराज़ करें। ट्रायल में तो कोई इतराज़ नहीं है, इतराज़ हो सकता है फैसले पर, किसी को भी, प्रोसिक्यूटर उसको भी हो सकता है और जो मुलजिम है उसको भी हो सकता है। तो केस क्लियर हुआ है, केस बहुत ट्रांसपेरेंट हुआ है, समाअत बहुत ट्रांसपेरेंट हुई है। ये उस तरह की समाअत नहीं थी कि 3-3 दिन में फैसले हो जाया करते थे, वो जाति की बात थी। ये एक बाकायदा मुकदमा था और एहतसाब कोर्ट ने इसको फैसला करना है। मंडे को फैसला है और संडे को ये सिविल नाफरमानी की तैयारी चलाएगी। बिल्कुल ठीक। नासिर साहब, अब जरा कौमी हुकूमत के मसाइल को जरा डिस्कशन में ले आते हैं। सीनियर सियासतदान शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर एजेंडा बनाएं और फिर अमल दरामद के लिए 4 साल के लिए कौमी हुकूमत बनाई जाए। शाहिद हकान अब्बासी का ये जो मुतालबा है कितना दुरुस्त है, और क्या आपको लगता है कि कौमी हुकूमत मुल्की मसाइल हल कर पाएगी? पहली बात तो शाहिद साहब बहुत शरीफ आदमी है, बहुत नफीस इंसान है, अच्छे प्राइम मिनिस्टर रहे, लिहाफ कंफर्टर के अंदर बैठ कर केक काटते थे सालगिरह का अपना, इतना सादा आदमी है वो। और वही सादगी में ये बात कर गए हैं, उसी सादगी में कि 4 साल की कौमी हुकूमत बनाई जाए। कौमी हुकूमत कौन बनाएगा, किस तरह बनाएगा, कौन कौन कौमी हुकूमत में शामिल होगा? पीटीआई भी होगी, JUI भी होगी, जमात इस्लामी भी होगी, पीपल्स पार्टी भी होगी। पीपल्स पार्टी तो किसी हुकूमत में जाने को तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग भी होगी। नवाज शरीफ साहब कौमी हुकूमत को तस्लीम ही करने को तैयार नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये बस एक सुर्खी की और उनकी तजवीज़ ही है और इस पर अमल दरामद तो नजर नहीं आता दूर दूर तक। नासिर साहब, इस पर भी जरा कमेंट कर दीजिएगा। लास्टली के नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हम देख लें कि जनाब नोक झोंक भी चल रही है, इख्तलाफात भी हो रहे हैं। कौमी असम्बली में इंटरनेट की सुस्त रवि पर पीपल्स पार्टी हुकूमत पर खूब गर्जी बरसी, नेट स्पीड को बहाल करने का मुतालबा किया। ये अब वाकई इनके इख्तलाफात संजीदा हैं या फिर सिर्फ दिखाने के लिए? देखिए, इख्तलाफात तो हर जगह हो जाते हैं, हमारे दफ्तरों में, न्यूज़ रूम में इख्तलाफात हो जाते हैं, प्रोग्रामिंग में इख्तलाफ होता है, किस पे प्रोग्राम करें किस पे ना करें। ये पूरी सूरत हाल है। ये दोनों साथ साथ हैं और दोनों साथ साथ रहना इनकी मजबूरी है। ये कहीं नहीं भटक सकते। एक ही रास्ते पर चलने वाले मुसाफिर हैं और एक रास्ते पे 2 ट्रैक हैं, 2 ट्रैक पर चल रहे हैं, एक तरफ जा रहे हैं, अलग अलग हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया नासिर बेग चुगताई साहब आपके वक्त का। और
बड़े अच्छे अंदाज में आपने समझाया और कि पोशीदा ये जो अल्फाजों में इख्तिलाफात कह है गए ना, हैं सब हाँ कुछ। वो कहते हैं ना कि कुछ ना भी कहा और सब कुछ कह भी गए।